हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का जो तीसरा लेसन है जिसका नाम है धातु, आधातु एवं उपधातु, आज उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि इस क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धातु, आधातु और उपधातु कक्षा 10 का जो विज्ञान है तीसरा लेसन जिसका नाम हमने क्या बताया अभी, धातु, आधातु एवं उपधातु। इसके आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेसन का क्या नाम है एक बार यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। क्या है, कक्षा 10 विज्ञान है जिसमें तीसरा पार्ट है ये। और लेसन का जो नाम है वो क्या है, धातु, आधातु एवं उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है ना, ये लेसन का नाम है। इसके पहले भी हम जो पहला और दूसरा लेसन है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और वहां पे चेक कर लीजिए, वहां पे सीन कर लीजिए कि पहले लेसन से कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दूसरे लेसन से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग तीसरा लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए तो भाई लेसन का नाम ही है धातु, आधातु एवं उपधातु। तो पहली जो इसमें आपको टॉपिक तैयार कर लेना है, धातु क्या है, यानी धातु की परिभाषा आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो पहली जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना है वो क्या है, धातु क्या है। बात समझ में आ गई ना, यानी कि धातु जो है क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, इसके बाद इसमें जो दूसरी टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है वो तैयार करना है धातु के भौतिक गुण। क्या है, धातु के भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेटल का, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे क्या होते हैं, धातु विद्युत धारा के चालक, सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। इसमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है, जैसे तन्यता का गुण पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई ना, तो ये सब जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब आप लोग इसमें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद फिर जो तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है धातुओं की जल से अभिक्रिया। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु की जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया यानी कि जो धातु होते हैं वो जल से अभिक्रिया कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल से अभिक्रिया करते हैं और कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी आप लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धातुओं की जल से अभिक्रिया। ठीक है ना, ये बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये आप लोग इसको जरा पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, धातुओं के उपयोग, यानी कि धातु का क्या उपयोग होता है, धातुओं के उपयोग, यानी कि जो धातु होते हैं उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो अगली टॉपिक इसमें आप लोग को तैयार कर लेना है, पांचवी टॉपिक कि आधातु क्या है, यानी कि आधातु क्या है। आधातु क्या है, जैसे धातु में आपने देखा था कि धातु क्या है, धातु की परिभाषा क्या होती है, ये आप लोग को पढ़ लेना है, ये आपको तैयार कर लेना है। उसी तरीके से आधातु क्या है और आधातु की परिभाषा क्या होती है, ये भी आप लोग इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दें, धातु क्या होते हैं कि वे तत्व या फिर वे पदार्थ, हालांकि यहाँ पे तत्व बोलेंगे, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसके पहले वाली क्लास में अर्थात कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो धातु यानी विद्युत धारा का चालन करते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग धातु बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग ये डिफिनीशन नहीं बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अब 10 में पहुंच गए, तो इसकी डिफिनीशन आप लोगों को यह बताना है कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और आधातु इसका बिल्कुल उल्टा।
यानी कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। धातु का एग्जांपल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं। अधातु की बात करें, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके अधातु होते हैं। तो ये आप लोग इसकी डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोगों को जो छठी टॉपिक इसमें तैयार करना है, अधातुओं के भौतिक गुण, यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, यानी कि अधातु के क्या भौतिक गुण होते हैं, ठीक है ना, अधातुओं के क्या भौतिक गुण होते हैं, ये भी आप लोग इसमें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक, चलिए इसके बाद जो सातवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आप लोग को तैयार करना है, वो तैयार करना है धातु तथा अधातु में अंतर, यानी कि जो धातु होते हैं तथा अधातु होते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं, धातु तथा अधातु में अंतर, अधातु में अंतर, ठीक है, यानी कि जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है, भौतिक अंतर भी पूछा जा सकता है और रासायनिक अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, भौतिक अंतर भी पूछा जा सकता है और रासायनिक अंतर भी पूछा जा सकता है। ये आप लोग या तो फिर इसकी परिभाषा में ही अंतर पूछ लिया जाएगा, यानी कि इसमें से अगर अंतर पूछा जाएगा तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पूछा जाएगा या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ये आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद फिर आठवीं जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सक्रियता श्रेणी। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सक्रियता श्रेणी। ठीक, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, वो भी धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जैसे कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है वह कितना सक्रिय होगा, मतलब वह कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, या किस पे डिपेंड करता है, सक्रियता श्रेणी पर, ठीक है ना, यानी कि धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर या फिर उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। क्या बताया हमने, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, या उसी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी बोलते हैं, दोनों एक ही होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर नौवीं जो इसमें आपको टॉपिक तैयार करना है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, यानी कि क्या है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, यानी कि भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर होता है, ये भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक, यानी कि भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर होता है, या तो इन दोनों की परिभाषा आप लोग यानी कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, या तो इन दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा सकता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए जो 10वीं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, धातु कर्म तथा गालक क्या है, यानी कि धातु कर्म तथा गालक, ठीक है ना, क्या है, धातु कर्म तथा गालक क्या है, ये भी आप लोग इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसमें आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये आप लोग का है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 10वीं टॉपिक है वो क्या है, धातु कर्म तथा गालक क्या होते हैं। ठीक, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम एक बार जरा रिपीट करा दें, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, चलिए देखिए, तो पहला जो हमने टॉपिक इसमें क्या बताया, ये आपके सामने है, धातु क्या है, धातु की डिफिनेशन आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद धातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि जैसे होता है ना, धातु में विद्युत धारा का चालन होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, ठोस होते हैं कि कैसे क्या होते हैं, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। धातुओं की जल से अभिक्रिया, यानी कि जो धातु है वो जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, कैसे अभिक्रिया करता है, जैसे देखिए कोई भी मेटल हमने ले लिया है, मान लीजिए सोडियम ले लिया है, इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग H2O से करवा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaOH और प्लस यहाँ पे H2 की गैस आ जाएगी, यानी कि ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या बना लेगा,
हाइड्रोजन की गैस यहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। या तो फिर देखिए इसमें से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है या फिर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है। तो नहीं करने में ये आप तो थोड़ा सा एलिमेंट याद कर लीजिएगा, जैसे जो कापर है और आपका Au है और आपका Ag है और आपका Hg है। यानी कि ये जो चार एलिमेंट है, कापर जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, ये आपका Au गोल्ड जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, ये Ag जिसको हम लोग सिल्वर या फिर चांदी बोलते हैं, और ये Hg जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। ये अगर चार एलिमेंट है, ये कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्रियता स्थिरता श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और ये हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O है, H2O में सोडियम के स्थान पर अगर हमने यहाँ पे ले लिया है कापर, तो कापर यहां से क्या करेगा, जब तक हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा तब तक यह कंपाउंड का फॉर्मेशन, यानी कि तब तक यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब तक यह प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो क्या ये कापर इस हाइड्रोजन को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कापर जो है वो सक्रियताशीलता श्रेणी में वो हाइड्रोजन से नीचे, अर्थात हम बोल सकते हैं ये जो कापर है ये हाइड्रोजन से कमजोर है। जब कमजोर है तो क्या यह ताकतवर को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। और कौन कौन से हाइड्रोजन से कमजोर होते हैं, कौन कौन से तत्व? तो यही चार तत्व जो होते हैं, कापर होते हैं, Au यानी कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और Hg होता है, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, जिसको पारा भी बोला जाता है। मरकरी को ही क्या बोला जाता है? पारा भी बोला जाता है। तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन से यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये जल से अभिक्रिया नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, या अम्ल से भी अभिक्रिया ये सब नहीं दिखाएंगे, ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद धातुओं के उपयोग, क्या इसका उपयोग है, धातुओं का उपयोग कहां पे किया जाता है आप लोग तो जानते ही हैं। जैसे दरवाजा बनाने के लिए, ठीक ना, यानी कि तरह तरह के औजार बनाने के लिए, ठीक, तो ये सब जो है कि धातुओं का उपयोग किया जाता है। वायर बनाने के लिए, तार बनाने के लिए, बहुत सारे इसका उपयोग है। इसके बाद आधातु क्या है, आधातु की परिभाषा आप लोग को तैयार करना है। ठीक, यानी कि आधातु क्या होते हैं, अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी बता दिया है। आधातु वे तत्व होते हैं या फिर ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं यहाँ पे, आधातु कहलाते हैं, यानी कि नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक, अब आ जाइए धातु तथा आधातु में अंतर। धातु तथा आधातु में अंतर, धातु क्या होते हैं इसकी परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, और इसमें जब आप परिभाषा याद कर लेंगे तो इसमें डिफरेंस भी आप लोग लिख ही ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी भौतिक अवस्था में अंतर पूछ लिया जाता है, यानी कि तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, सक्रियता श्रेणी क्या होता है अभी हमने बताया यहाँ पे। भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर होता है, ये तो भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर होता है, या फिर भर्जन क्या है या फिर निस्तापन क्या है, इसकी डिफिनेशन भी कई बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद धातु कर्म तथा गालक क्या होते हैं, इसकी भी परिभाषा कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था तीसरा लेसन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इससे एक्स्ट्रा हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग होगा, लेकिन इसी टॉपिक में आप लोग अगर, यानी कि ये टॉपिक अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि जो छूट जाएगा आपको सॉल्व करने से। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो चौथा लेसन है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अब खूब मन लगा करके पढ़िए ताकि आप अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।